गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का कम्युनिकेशन का असेसमेंट के बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसे ही विद्यालय में आपको टॉपिक मिलते हैं, जैसे इस प्रकार के दे रखे हैं। संचार का अर्थ, व्यावसायिक संचार, प्रभावी संचार, स्वेट विश्लेषण, निगमीय संचार, प्रतिवेदन लेखन, साक्षात्कार, व्यक्तिगत पत्र का अर्थ, इंटरनेट का अर्थ। इस तरह से आपको विद्यालय में टॉपिक दिए जाएंगे। तो अब हम इन टॉपिकों को कैसे मैनेज करेंगे अंदर असेसमेंट में। संचार का अर्थ, संचार का अर्थ एवं परिभाषा, इसको आप इस तरह से साफ शब्दों में कर लेंगे। जैसे संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है से कम्युनिकेशन से लिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कॉमन, किसी विचार या तथ्य के शुद्ध व्यक्तिगत से सामान्य बना देता है। इस प्रकार से अब व्यावसायिक संरचना क्या है? व्यावसायिक संरचना के को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया की आवश्यकता होती है। उसके बाद इसके कार्य, व्यावसायिक संचार के कार्य। व्यावसायिक संचार के कार्य मुख्यतः दो भागों में बांटे गए हैं, आंतरिक क्रिया और बाह्य क्रियाएं। आंतरिक क्रियाएं हैं व्यावसायिक संचार की वे समस्त क्रियाएं जो व्यवस्था में ही आंतरिक रूप से कार्य करती हैं, आंतरिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब बता प्रबंधन, कर्मचारियों को सूचना देना, अन्य कार्य। बाह्य क्रियाओं में आते हैं आपके ये व्यवसाय के स्वामियों के सूचना प्रदान करना, सरकार को सूचनाएं, वस्तु और सेवाएं प्रस्तुत करना, वस्तु और सेवाओं को चेतना प्रकृति करना के साथ साथ वह संबंध वह क्रियाओं को निम्नलिखित हैं जो व्यावसायिक संचार के द्वारा की जाती हैं। व्यवसाय के स्वामियों को सूचना प्रदान करना। इस तरह से अगला टॉपिक रहेगा आपका प्रभावी संचार। प्रभावशाली संचार आधुनिक व्यवसाय का प्रबंधक की आधारशिला है। प्रभावी संचार किसी भी व्यवसाय के लिए जीवन रक्त है, क्योंकि संचार प्रक्रिया में जब तक एक संदेश संप्रेषक से प्राप्तकर्ता की ओर प्रवाहित अथवा संचारित होता है, तो इसके प्रभाव से संप्रेषण के व्यवहार का अर्थ आशय भी प्रभावित होता है। एक अगला टॉपिक आगे है, एक प्रभावी संचार से प्रभावित प्रबंधन व्यक्तियों के लिए, व्यक्ति समूह संगठनों को पहचानने, उन्हें प्रतिवर्ष करने के लिए इसमें संदेश पूर्व, स्पष्ट, सही। प्रभावी संचार का मॉडल में प्रभावी संचार का उद्देश्य, प्राप्तकर्ता, प्रभाव और रूपरेखा निरंतर। उसके बाद आता है तुम्हारा स्वाट विश्लेषण। स्वाट विश्लेषण आंतरिक तत्व, बाह्य तत्व, आंतरिक, बाह्य। स्वाट विश्लेषण के उपयोग। अब स्वाट विश्लेषण के उपयोग के लिए निम्नलिखित प्रयोग हैं। अब आता है आपका निगमीय संचार। निगमीय संचार लोगों को आवश्यक सूचनाओं का निगम करने के लिए उपयोग करता है तथा
उसके बाद आता है औपचारिक संचार। औपचारिक संचार के बाद है संचार के चैनल। संचार के चैनल में आपके आते हैं औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार, आदेश व निर्देशन, ये इस तरह से प्रारूप होता है। उसके बाद आता है तुम्हारा प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन एक ऐसा प्रलेख है जिससे सूचना देने के उद्देश्य से किसी विशेष समस्या की जांच की जाती है और उस संबंध में निर्दिष्ट विचार एवं सभी सिफारिश भी प्रस्तुत की जाती है। प्रतिवेदन की विशेषताएं। प्रतिवेदन की विशेषताएं वस्तुगत व्यवस्थित संचार, वस्तुगत संचार स्वीकृति पूर्ण स्पष्ट भाषा, शुद्ध संक्षिप्त, सांस्कृतिक अच्छा प्रभाव, लेखन पक्ष, लेखन दक्षता, नियोजन प्रथम प्रारूप लेखन, संशोधन और समाप्त। साक्षात्कार। साक्षात्कार दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली एक विशेष साक्षात्कार परिस्थिति है जिसमें एक मनोवैज्ञानिक द्वारा मनोवैज्ञानिक प्रकृति के अंतर्गत दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। साक्षात्कार के प्रकार। साक्षात्कार के निम्नलिखित प्रकार हैं। रोजगार संबंधी साक्षात्कार, शिकायत संबंधी साक्षात्कार, पदोन्नति संबंधी साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार, कार्य पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार, सूचना एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार, काउंसलिंग साक्षात्कार, बनावटी साक्षात्कार। इसको हम इस तरह से परिभाषित कर देंगे। व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्र व्यवहार आधुनिक वर्तमान के पत्र व्यवहार की विशेषताएं हैं। पत्रों के प्रकार। पत्र निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। निजी पत्र, व्यापारिक पत्र, सरकारी पत्र। इस इंटरनेट का अर्थ। इंटरनेट का अर्थ है इंटरनेट की परिभाषाएं और इंटरनेट की विशेषताएं। इंटरनेट दुनिया का सबसे सक्सेस बड़ा है इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क है। प्रत्येक व्यक्ति को उससे